जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, प्रेम की महिमा अद्भुत है। इतने बड़े भगवान इतने छोटे हो जाते हैं कि बच्चों में आकर बच्चे बनकर खेलते हैं। एक बार खेल हो रहा था। खेल की यह शर्त थी कि जो हारे वह घोड़ा बने। भगवान हारे तथा घोड़ा बने। उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानं पराजितः। वृषभं भद्र सेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। श्री हरि भगवान कृष्ण प्रेम के वश होकर क्या नहीं करते। जिस प्रेम में श्री हरि भगवान कृष्ण मित्र, पुत्र, पति बनकर खेलने लग जाते हैं, उस प्रेम के सामने मोक्ष क्या वस्तु है। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, भगवत प्रेम बहुत असीमित है, किंतु कम से कम इसकी प्राप्ति की इच्छा तो होनी ही चाहिए। इच्छा होगी तो इसके लिए प्रयत्न भी होगा। भगवत प्रेम की बात सुनकर मनुष्य डरने लगता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए। होता भी यही है। अपना प्रेम दान करने से पहले श्री हरि भगवान कृष्ण सभी से प्रेम हटा देना चाहते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। श्री हरि भगवान कृष्ण का मार्ग धधकती हुई आग की ज्वाला है। इसे देखकर ही लोग वापस भाग जाते हैं, परंतु जो उसमें कूद पड़ते हैं वे महान आनंद का उपभोग करते हैं। कृष्ण प्रेमियों, वह प्रेम नहीं है जिसका आधार किसी इंद्रिय का विषय है। नियमों के सारे बंधनों का अनायास आप से आप टूट जाना ही कृष्ण का एकमात्र नियम है। जब तक नियम जानबूझकर तोड़े जाते हैं तब कृष्ण तक प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम में नियम तोड़ने नहीं पड़ते, परंतु उनका बंधन स्वयं टूट जाता है। कृष्ण प्रेम में एक विलक्षण मत्तता होती है जो नियमों की ओर देखना नहीं जानती। कृष्ण प्रेम में सुख की खोज होती है, परंतु उसमें विशेषता यही है कि वहां प्रेम आस्पद का सुख ही अपना सुख माना जाता है। प्रेम आस्पद के सुखी होने में यदि कृष्ण प्रेमी को भयानक नरक यंत्रणा भोगनी पड़े तो उसमें भी उसे सुख ही मिलता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को प्रेम इस पद के अस्तित्व में विलीन कर चुका होता है। प्रेम आस्पद यदि कृष्ण प्रेमी के सामने ही उसकी सर्वथा अवज्ञा करके किसी नवीन आगंतुक से प्रेमालाप करे तो इससे कृष्ण प्रेमी को क्षोभ नहीं होता, उसे तो सुख ही होता है, क्योंकि उस समय उसके प्रेम आस्पद को सुख हो रहा है। प्रिय बंधुओं, कृष्ण प्रेमियों, जो वियोग वेदना, अपमान, अत्याचार और भय भर्त्सना आदि सबको सहन करने पर भी सुखी रह सकता है, वही कृष्ण के पाठ का अधिकारी है। कृष्ण वाणी का विषय नहीं। जहाँ लोक परलोक के अर्पण की तैयारी होती है, वहीं प्रेम का दर्शन हो सकता है। श्री हरि भगवान कृष्ण के
प्रेम के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सारा जीवन केवल प्रतीक्षा में बिताना पड़े तब भी शोभ करने का अधिकार नहीं। प्रिय बंधुओं, कृष्ण प्रेम खिलौना नहीं है। कृष्ण प्रेम तो धधकती हुई आग है। जो सब कुछ भुलाकर उसमें कूद पड़ता है वही कृष्ण प्रेम को पाकर कृतार्थ होता है। कृष्ण का आकार असीम है। जहाँ संकोच या सीमा है वहाँ कृष्ण प्रेम का स्थान नहीं है। कृष्ण प्रेम अनिर्वचनीय है। कृष्ण का स्वरूप केवल कृष्ण प्रेमियों की हृदय गुफाओं में ही छिपा रहता है। जो बाहर आता है वह तो उसका कृत्रिम स्वरूप होता है। जिस कृष्ण प्रेम में भोग सुख विलास की इच्छा है, संयम का अभाव है, कर्तव्य विमुख होकर केवल पास रहने या देखते रहने की ही चेष्टा है, थोड़ा भी मानसिक विकार है, स्वार्थ साधन का प्रयास है और परस्पर पवित्रता बढ़ाने की जगह इंद्रिय तृप्ति की सुविधा खोजी जा रही है, वह प्रेम कदापि पवित्र नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम का प्रधान स्वरूप है निज सुख की इच्छा का सर्वथा त्याग। भोग प्रधान पाश्विक इंद्रिय सुख का प्रयास तो पवित्र प्रेम के नाम को कलंकित करने वाला पाप है। प्रेम सदा देता ही रहता है, तनिक भी बदला नहीं चाहता। वस्तुतः जिस प्रेम के आधार भगवान नहीं है वह यथार्थ प्रेम नहीं है। प्रेम सदा स्वार्थ शून्य है, इंद्रिय विकार रहित पवित्र है। भोगेच्छा के लिए उसमें स्थान नहीं है। आज के मनुष्य ने तो मोह को ही प्रेम का नाम दे रखा है और इसी का फल है महान मानसिक अशांति और दारुण दुख भोग। बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है और अनन्य भाव से उसी की सेवा के लिए होती है। प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा वैसी ही नहीं होती जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं होता या अमृत के द्वारा मृत्यु नहीं हो सकती। प्रेम के मार्ग में क्रिया का विरोध नहीं है, अपितु उसमें क्रिया और भी सुंदर ढंग से होती है। हमारी क्रिया से प्रेमास्पद को सुख पहुंचता है, इस भाव से तो क्रिया में और भी रस, माधुर्य, सौंदर्य, उत्साह और भाव बढ़ जाता है। अलग अलग भावों से और अलग अलग प्रयोजनों से हम बहुत से प्रेम करते हैं, उनमें प्रयोजन का अंतर नहीं, भाव का अंतर नहीं। श्री कृष्ण आत्मा के आत्मा हैं, अतः उनमें जो प्रेम होता है उनमें ना तो स्वतंत्र भाव है ना तो स्वतंत्र प्रयोजन। जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनका जो जगत से प्रेम होता है वह श्री कृष्ण को लेकर ही। यह नियम है, आत्म संबंध शून्य प्रेम कहीं नहीं होता।
श्री कृष्ण आत्मा के आत्मा हैं, अतएव जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं वे यदि दूसरों से प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण को लेकर ही। जगत में जितना प्रेम है वह न चिरस्थायी है, न एक समान है और न एक में है, किंतु भगवान का प्रेम चिरस्थायी, एक समान तथा एक में है। श्री कृष्ण में जिसका एक बार प्रेम हो गया वह एक में हो गया, स्थायी हो गया तथा एक सा हो गया। फिर वह श्री कृष्ण को छोड़कर अथवा अलग किसी प्रयोजन से किसी से प्रेम नहीं करता। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है तीव्र व्याकुलता। उनके लिए हमारे प्राण जितना ही अधिक करुण क्रंदन करेंगे उतना ही वे हमारे समीप आएंगे। हमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य है व्याकुल हृदय से नित्य उनका स्मरण करना, उन्हें पुकारना। सचमुच जिनका मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्यग्र हो जाता है, जो श्री कृष्ण को पाने के लिए पागल हो जाते हैं, उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जिनमें श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा आंतरिक रूप से जागृत हो जाती है, वे पथ अपथ क्या देखते हैं। वे कब हिसाब लगाते हैं कि इस रास्ते में कितना कलेश है। उनको कौन रोक सकता है? उनकी उद्दाम गति में कौन बाधक हो सकता है? उनको कोई दुख रोक ही नहीं सकता। दुख उनके ध्यान में आता ही नहीं। स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति आदि की लालसा उनको मोहित नहीं कर सकती। हजारों लाखों दुखों को भी वे दुख नहीं मानते। प्रिय बंधुओं, कृष्ण प्रेमियों, प्रेम होना चाहिए। जिस वस्तु में प्रेम होता है उसके सेवन में नींद नहीं आती, जी नहीं उबता। भगवान की सेवा का समय उपस्थित होने पर कृष्ण प्रेमी के सामने जितने भी प्रतिबंध हों वे अपने आप हट जाते हैं। अनन्यान्य साधनों द्वारा भगवान अन्यान्य रूपों में प्राप्त होते हैं, परंतु प्रेम के द्वारा तो वे प्रियतम रूप में मिलते हैं। यह प्रेम ही चरम या पंचम पुरुषार्थ है, जिसमें मोक्ष का भी संन्यास हो जाता है। यही जीवन का परम फल है। माधुर्य भाव के उपासक को लौकिक विषय सुख और सुविधाओं से परम विरक्त होकर ही श्री कृष्ण के चरणों में परम अनुरक्त होना चाहिए। उनके विरह में रोना, उन्हीं को आर्त भाव से पुकारना उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अपना जीवन, अपना सर्वस्व उन पर निछावर करके उन्हीं का होकर रहना और उन्हीं के लिए जीवन धारण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आशा करता हूं कि आज का विषय आपके लिए उपयोगी होगा। श्री हरि भगवान कृष्ण आपका सदैव ही कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।